कई बार शादी के सालों बाद भी जब बच्चा नहीं होता है तो लोगों की जिंदगी में मायूसी छा जाती है। लेकिन आज के समय में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब माँ बाप बनना सपना नहीं हकीकत बन चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। क्या है ये तकनीक, कैसी होती है, किसे करानी चाहिए, कितनी लागत आती है और आईवीएफ से जुड़ी सारी सच्चाई जो आपको जाननी चाहिए। तो सबसे पहले सवाल आता है हम लोग के मन में, आईवीएफ क्या है। आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसका मतलब होता है शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन कराना। यानी महिला के एग और पुरुष के स्पर्म को शरीर के बाहर लैब में मिलाया जाता है। जब एग फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बन जाता है तब उसे वापस महिला के यूट्रस में रखा जाता है ताकि नेचुरल तरीके से गर्भधारण हो सके। आईवीएफ की जरूरत कब पड़ती है? सुनो, आईवीएफ का सहारा तब लिया जाता है जब समान तरीके से गर्भ ठहरने में दिक्कत हो, जैसे कि महिला की फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, पुरुष का स्पर्म काउंट या स्पर्म क्वालिटी में कमी हो, पीसीओडी या पीसीओएस जैसी बीमारियां, एंडोमेट्रोसिस, उम्र अधिक होना, खास करके 35 वर्ष से ऊपर की महिलाओं में ये प्रॉब्लम दिखता है, या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब डॉक्टर को भी पता नहीं हो कारण क्या है, कारण उसे ना मिले। ऐसे मामलों में आईवीएफ सबसे असरदार तरीका माना जाता है। आईवीएफ का पूरा प्रोसेस क्या है, समझो आसान से। आईवीएफ एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है जिसे पूरा होने में 4 से 6 सप्ताह लग जाते हैं। आइए जानते हैं इसके मुख्य कारण। स्टेप नंबर 1, ओवेरियन स्टिमुलेशन। महिला को हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसके ओवरी में एक के बजाय कई एग विकसित हो सके। इस दौरान डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से नियमित जांच करते हैं उसे। स्टेप नंबर 2, एग कलेक्शन। जब एग तैयार हो जाता है तो हल्के एनेस्थीसिया में सुई की मदद से उसे ओवरी से बाहर निकाला जाता है। स्टेप नंबर 3, स्पर्म कलेक्शन। पुरुष का स्पर्म का सैंपल लिया जाता है और अच्छे हेल्दी स्पर्म को चुना जाता है। स्टेप नंबर 4, फर्टिलाइजेशन। अब एग को स्पर्म को लैब में मिलाया जाता है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो बनता है। स्टेप नंबर 5, एम्ब्रियो ट्रांसफर। 3 से 5 दिन बाद जब एम्ब्रियो तैयार हो जाता है तो उसे महिला के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया बिना दर्द और बिना एनेस्थीसिया की होती है, याद रखना। स्टेप नंबर 6, प्रेगनेंसी टेस्ट। 2 हफ्ते बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है यह जानने के लिए कि एम्ब्रियो यूट्रस में स्थापित हुआ है या नहीं। ये सारा स्टेप डॉक्टर के अकॉर्डिंग है, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं आईवीएफ की सफलता दर कितना है। बहुत सारे मन में सवाल आता है कि कितना इसका सक्सेस रेट है। याद रखना, आईवीएफ का सफलता दर कई फैक्टर पर निर्भर करती है, जैसे कि महिला का उम्र यानी फीमेल का एज क्या है, एग और स्पर्म की क्वालिटी, क्लिनिक और डॉक्टर का अनुभव। समान तौर पे जो एक आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग समान तौर पे 30 साल के कम उम्र की महिलाओं में 50 से 60% तक सफलता का रेट होता है। वहीं 35 से 40 साल में लगभग 40% और 40 के बाद सफलता 20% तक रह जाती है। आईवीएफ की लागत, खर्च कितना होता है आईवीएफ में? भारत में आईवीएफ की लागत 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में जाती है। अगर डोनर एग, आईसीएसआई या सरोगेसी जैसे एडवांस टेक्निक का प्रयोग कर रहा है तो खर्च करीब 5 लाख के ऊपर तक जा सकती है। हर साइकिल का खर्च अलग अलग होता है, ये शहरों के मुताबिक भी खर्च ऊपर नीचे हो सकती है। आईवीएफ के साइड इफेक्ट या रिस्क क्या है? देखो, आईवीएफ समानता सुरक्षित है, लेकिन कुछ मामूली साइड इफेक्ट इसके दिखते हैं या मिलते हैं पेशेंट में, जैसे हल्का पेट में दर्द होना या सूजन, इंजेक्शन साइट पे दर्द होना, जहां पे इंजेक्शन लगती है वहां पे दर्द, मूड स्विंग या हार्मोनल बदलाव होना, मल्टीपल प्रेगनेंसी, जुड़वा या ट्रिपलेट बच्चे का थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। आईवीएफ से जुड़े बहुत सारे मिथ हैं, तो आईवीएफ से जुड़े कुछ मिथ देखो। मिथ नंबर 1, आईवीएफ से बच्चा टेस्ट टू बेबी होता है, यानी आर्टिफिशियल बच्चा। सच्चाई,
बच्चा पूरी तरह नेचुरल होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि फर्टिलाइजेशन लैब में हुआ है। मिथ नंबर 2, आईवीएफ से 100% प्रेगनेंसी गारंटी होती है। सच्चाई, ऐसा नहीं है, सफलता दर सीमित होती है। मिथ नंबर 3, आईवीएफ से महिला कमजोर हो जाती है। सच्चाई, सही निगरानी और डॉक्टर की सलाह से यह बिल्कुल सुरक्षित है। पूरी वीडियो के कंक्लूजन की बात करता हूं। आईवीएफ से लाखों लोगों को माता पिता बनने की खुशी दी है। आईवीएफ ने बहुत सारे लोगों को माता पिता बनने की खुशी दी है। अगर आपके या आपके किसी परिचित के साथ संतान के संबंधी परेशानी है तो शर्म या डर की बजाय एक अच्छे आईवीएफ सेंटर में जाकर सलाह जरूर लें, क्योंकि मां बनने का सपना अब नामुमकिन नहीं रहा। सही कदम उठाने की जरूरत है। इस वीडियो में हमने बताया आईवीएफ क्या है, कैसे होता है, इसके फायदे और नुकसान, खर्च और सफलता दर क्या है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो संतान प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं या मेडिकल स्टूडेंट है जो आगे प्रक्रिया को समझना चाहते हैं।